कर्म रूपी पतवार के सहारे ये जीवन की नैया इस मृत्युलोक में आवागमन रूपी भवसागर से पार कर सकता है। इसके लिए हमें हर क्षण वो प्रयास करते रहने हैं जो प्रयास हमारे पतवार को मजबूती प्रदान करते जाएं। इसमें वे सभी सकारात्मक गतिविधियां शामिल हैं जो हमारी सत्यता, हमारी न्याय की प्रक्रिया को निभाने की इच्छा शक्ति, हमारे धर्म को धारण करते हुए रूप, हमारी मानवता की विचारधारा, हमारी ईमानदारी, शांति, निष्ठा, ईमानदारी से निभती हुई अहिंसा की प्रवृत्ति, ये सब उस पतवार को मजबूत करने के लिए मददगार साबित होते हैं। इनके साथ साथ वे सद्गुण, सत्कर्म, सद्राहें, सदचरित्र जो हमें निभने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी सरलता, सादगी, निश्चलता, निर्मलता, दिखावा की विचारधारा से दूरी, ये सब शामिल है। जो लोग इन सभी सकारात्मक गतिविधियों से अपने आप को अलंकृत करते हैं, शनैः शनैः ही उनका जीवन परिवर्तित होता चला जाता है, उनका जीवन बदलता चला जाता है। समय के साथ साथ उनकी सभी रूपरेखाएं बदलती चली जाती हैं और वे एक ऐसे पड़ाव की ओर बढ़ते चले जाते हैं कि जहाँ पर सुख ही सुख है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ पर ब्रह्मानंद ही ब्रह्मानंद है। ऐसे में जीवन नैया को पार पाने के लिए बड़ी आसानी हो जाती है, बड़ी सुगमता हो जाती है, बड़े ही आसानी से भव सागर का वह किनारा भी मिल जाता है जिसके लिए हम हर पल, हर क्षण इंतज़ार करते हैं, जिसके लिए हम हर क्षण प्रयासरत रहते हैं। जो लोग इस प्रकार से सकारात्मकताओं को अपने जीवन में समाहित करके आगे बढ़ते हैं, वे विजयी होते हैं। परंतु वहीं वे लोग जो नकारात्मकताओं में उलझ जाते हैं, जो पाप कर्मों में उलझ जाते हैं, जो अराजकताओं में उलझ जाते हैं,
जो दुनिया भर के दिखावे से भ्रमित हो जाते हैं, दिखावे के रूपरेखाओं में उलझ कर रह जाते हैं, भौतिकता की चकाचौंध के वशीभूत होकर केवल और केवल दुनिया को दिखावा करने के लिए सत्यनिष्ठ बनते हैं, न्यायनिष्ठ बनते हैं, धर्मनिष्ठ बनते हैं, ईमानदारी निष्ठ बनते हैं, मानवता निष्ठ बनते हैं, शांति अहिंसा निष्ठ बनते हैं, परंतु उनके अंतर मन में इनके विपरीत ही विचारधाराएं होती, परंतु उनकी जीवन शैली में इनके विपरीत ही क्रियाकलाप होते हैं। उनके जीवन में इन सकारात्मकताओं के विपरीत जाकर क्रियाकलाप करने की अभिलाषाएं होती। ऐसे जन दुनिया को दिखावा करके छलते, ऐसे छलावे करके जो लोग अपना जीवन चलाते हैं, जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अंतर मन में कुछ, बाहर कुछ, ऐसे लोग कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाते। वे इस भौतिकता की चकाचौंध में उलझे रहकर भ्रमित पड़े रहते हैं और भ्रमित होकर दिन रात पाप कर्मों में संलिप्त रहकर भी खुद को सत्यनिष्ठ, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा निष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाती। कहीं न कहीं उनकी पोल खुल ही जाती है और इस प्रकार वे धीरे धीरे ही अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारकर खुद को पतित करते रहते हैं, खुद को पाप कर्मों में उलझाते रहते हैं, खुद को पाप कर्मों में संलिप्त करके उनके परिणाम स्वरूप दुख भोगते रहते हैं। ऐसा जीवन जीते जीते ही वे इस दुनिया से चले जाते हैं। यदि देखा जाए तो उनके जीवन का कोई महत्व नहीं हो पाता, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो पाता। जीना है तो अच्छे से